हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए मैथ्स के कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये जो चैप्टर है आपका वर्क एंड टाइम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये ऐसे प्रश्न है जो कि आप यदि कंसेप्ट से बनाते हैं तो बहुत कम समय लेता है, लेकिन यदि आप इसको नॉर्मल प्रोसेस जो है उससे सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लेता है। और आपके पास चूंकि एग्जामिनेशन में बहुत कम समय होता है, तो आपको सीखना है कंसेप्ट। उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप इसको बहुत कम समय में बना पाएंगे। तो चलिए, मैं आपको जो कंसेप्ट देने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जो कि है वर्क एंड टाइम। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हम लोग। मैं पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कैसे हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, सपोज करें आपके पास दो आदमी है, एक राम है और दूसरा श्याम है। ठीक है, राम किसी काम को सपोज करें कि वो 5 दिन में कर लेता है और श्याम उसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है बच्चों, राम क्या करता है, एक काम को 5 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यदि दोनों मिल जाते हैं तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल वे है वो नॉर्मल वे आप लोग जानते होंगे। मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 और 10, 5 और 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्त लेंगे। हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 5 और 10 का आप एलसीएम लेंगे बच्चों, तो वो आएगा 10, वो आएगा 10। ठीक है बच्चों, और देखिए 10 आएगा, 10 क्या हो गया हमारा एलसीएम 5 और 10 का। और ये 10 जो है बच्चों, ये 10 जो होता है वो होता है हमारा कुल काम। ये क्या होगा बच्चों, ये होगा कुल काम जो कि हमें करने हैं। या तो राम कर रहा है या फिर श्याम कर रहा है, या फिर हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा दोनों मिल के करेंगे तो कितना काम करना पड़ेगा, 10 ही काम है जो कि या तो राम अकेला करेगा या राम श्याम अकेला करेगा या दोनों मिल के करेगा। ठीक है, अब बताइए बच्चों, हमें पूछा जाएगा कि राम एक दिन में कितना काम करेगा। तो 10 में हम 10 टोटल वर्क है, राम 5 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुल काम में राम के द्वारा जो समय लिया जा रहा है उसे डिवाइड करेंगे। तो 10 में यदि आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 10 में यदि 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। बच्चों, ये जो मिला 2 और 1, ये राम और श्याम के काम करने का स्पीड मिला। क्या मिला बच्चों, ये मिला स्पीड। इसी को हम लोग बच्चों कहते हैं क्षमता, क्षमता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि राम जो है वो एक दिन में 2 काम कर सकता है और श्याम जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1 काम कर सकता है। क्लियर है बच्चों, राम एक दिन में 2 काम कर सकता है, श्याम एक दिन में 1 काम कर सकता है। ठीक है, और जब दोनों बच्चे मिल जाएंगे, जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों एक दिन में कितने काम करेंगे, दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 + 1 = 3, यानी 3 के स्पीड से वो दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, मतलब एक दिन में 3 काम करेंगे और अपने को कितना काम करवाना है, 10। तो यदि दोनों मिल जाएंगे तो कुल समय कितना लिया जाएगा, वो हो जाएगा आपका, टोटल काम 10 है और एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल समय जो लेंगे दोनों मिलकर वो लेंगे 3.1/3 दिन। क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसमें बस ध्यान देना है हमें कि कितने दिनों में काम करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा कुल काम। कुल काम में हम दिन से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा हमारा क्षमता या फिर स्पीड। यानी राम जो है 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, श्याम 1 यूनिट काम करता है एक दिन में। ठीक है, जब दोनों मिल जाएंगे तो 3 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। अपने को काम कितना करवाना था, 10 काम करवाना था, तो एक दिन में 3 काम, तो 10 काम करने के लिए कितने दिन होंगे, तो 3.1/3। अब आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी इसे
15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये देखिए दोनों के द्वारा जो लिया गया समय है, ये क्या है, दोनों के द्वारा लिया गया समय है, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, कुल काम पहले निकालेंगे। तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। ये आपका क्या हो गया, कुल काम। अब 30 में हम 10 से भाग देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 3। 30 में 15 से भाग देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 2। ये बच्चों क्या हो गया, ये स्पीड हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पीड या फिर क्षमता, इसी को कहेंगे हम लोग, कार्य करने की क्षमता। इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है 3 के स्पीड से काम कर रहा है, बी जो है वो 2 की स्पीड से काम कर रहा है, और इसे काम कितने करने हैं, काम करने हैं 30, ठीक है। अब जब दोनों मिल जाएंगे ए प्लस बी जब मिल जाएंगे तो दोनों के द्वारा कितना काम किया जाएगा एक दिन में, वो हो जाएगा 3 प्लस 2, यानी एक दिन में ये काम कर सकते हैं 5 यूनिट। एक दिन में काम कितना कर सकते हैं, 5 यूनिट। तो काम कितना है अपने पास, टोटल काम है 30। तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय कितना लिया जाएगा, 30 काम को दोनों मिलकर काम करेंगे। तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा, 6 दिन में। 6 दिन में दोनों मिलकर इस काम को समाप्त कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मोहन सोहन से दुगनी गति से कार्य करता है। मोहन सोहन से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो मोहन अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्षमता दे दिया गया है, यहाँ पे हमें क्षमता दे दिया गया है दोनों का, मतलब दोनों की कार्य करने का स्पीड दे दिया गया है। और दूसरा चीज दिया गया है कि दोनों मिलकर 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं कार्य को। तो पूछा गया है कि मोहन अकेला कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मोहन और ये आ गया सोहन, ठीक है। मोहन यहाँ पे क्षमता दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, क्षमता, ठीक है। मोहन का क्षमता जो है सोहन से दुगुनी, यानी सोहन का क्षमता 1 है तो मोहन का क्षमता 2 है। और क्षमता मतलब क्या हुआ बच्चों, स्पीड, किस स्पीड से वो काम कर रहा है। मोहन 2 की स्पीड से काम कर रहा है, सोहन 1 की स्पीड से काम कर रहा है। मतलब क्या है कि मोहन एक दिन में 2 काम करेगा और सोहन एक दिन में 1 काम करेगा, ठीक। अब एक दिन में दोनों जब मिल जाएंगे तो कितना काम करेगा, एक दिन में जब दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेगा बच्चों। चलिए तो दोनों जब मिल जाएंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे बच्चों, वो हो जाएगा 2 + 1, यानी 3 कार्य करेंगे। कितने, एक दिन में 3 कार्य करेंगे एक दिन में। और कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है बच्चों, 12 दिन में, ठीक है। तो कुल कार्य अपने पास कितना हो जाएगा, कुल कार्य बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, स्पीड गुने समय। और स्पीड है 3, यानी एक दिन में 3 काम, और 12 दिन मिलकर वो लोग काम को समाप्त करते हैं। तो कुल कार्य हो जाएगा 3 × 12 मतलब 36। कुल कार्य अपने पास 36 हो गया। अब पूछ रहा है कि मोहन यदि अकेला काम करता है तो कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो मोहन के द्वारा लिया गया समय, कितना होगा, मोहन के द्वारा लिया गया समय कितना होगा बच्चों। कुल काम है 36 और मोहन किस स्पीड से काम कर रहा है, 2 की स्पीड से। तो 36 काम है, मोहन एक दिन में 2 काम करता है, तो कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा, तो 18 दिन में। कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा, तो 18 दिन में। यानी मोहन के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा बच्चों, 18। मोहन के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 18 दिन। यदि यही पूछता सोहन कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा, तो कुल काम है 36, सोहन के काम करने का स्पीड है 1, मतलब एक दिन में 1 काम करेगा। तो 36 काम के लिए कितना दिन चाहिए, तो 36/1 मतलब 36 दिन। ये हो जाता सोहन के द्वारा लिया गया समय, ठीक है बच्चों, आगे समझ में।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आपको डायरेक्टली एक दिन में कितना कार्य करेंगे ये लोग, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो आपको वो चीज़ फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए कितना, 1/2 कार्य कितने दिन में समाप्त करता है, 1/2 कार्य समाप्त करता है 5 दिन में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक कार्य कितने दिनों में करता है, एक कार्य कितने दिनों में करेगा। देखिए ये आधा कार्य 5 दिन में करता है, तो एक कार्य कितने दिनों में करेगा, तो 5/1/2। तो इसके लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला आएगा, एक नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा 10 दिन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ए जो है एक कार्य को 10 दिन में करता है। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं बी के द्वारा। अब देखते हैं हम लोग बी के द्वारा, कह रहा है कि बी इस कार्य का 3/5 भाग, 3/5 भाग करता है कितने दिनों में, 9 दिनों में। 3/5 भाग 9 दिनों में, 3/5 भाग 9 दिनों में। तो एक भाग कितना दिनों में करेगा बच्चों, तो 9/3/5। तो ये 5 बच्चों ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला आएगा, तो 3 तिये 9, 3 बचे 15। यानी बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब नेक्स्ट कह रहा है बच्चों, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आ जाइए, सी के द्वारा कह रहा है कि कार्य का 2/3 भाग, कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में समाप्त करता है, तो 8 दिनों में। ठीक, तो एक भाग कितने दिनों में समाप्त करेगा, एक भाग कितने दिनों में समाप्त करेगा, हो जाएगा 8/2/3। तो ये हो जाएगा 8 गुने 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 2 4 जा 8, 4 तिया 12 दिन। अब देखिए काम सेम है, काम सेम है, काम सेम है, समान है, बस फर्क क्या आ रहा है कि ए उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उस कार्य को 15 दिन में कर रहा है, और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन के पहले का वर्क है, क्वेश्चन की पहले का वर्क है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब सबका कार्य हमें दे दिया गया है, ए बी सी। ए किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, और सी उसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। तो कुल कार्य के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कुल कार्य के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 10, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो 60 आएगा। देखिए एलसीएम मैं कैसे इतना फास्ट निकाल रहा हूँ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, कंसेप्ट है, वो ट्रिक नहीं कंसेप्ट है, जिसकी सहायता से आप एलसीएम भी बहुत फास्ट आप निकाल सकते हैं, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के, बिना अभाज्य गुणनखंड मेथड के। 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये हो गया आपको कुल काम। अब हमें ये दिया हुआ है समय, ये दिया हुआ है सबके द्वारा लिया गया समय। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड, स्पीड किस स्पीड से काम कर रहे हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं क्षमता। ठीक है, तो उसके लिए 60 में 10 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, 60 में 15 से भाग देंगे 4 आ जाएगा, 60 में 12 से भाग देंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, ये सबों का स्पीड मिल गया, और ये हमारे पास कुल काम है। तो यदि बोला जाए कि ए बी और सी जब मिल जाए तो कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे, तो कुल काम 60 है। ठीक, और जब तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 4 10 और 5 15। तो एक दिन में तीनों मिलके 15 काम करेंगे, तो 60 काम कितने दिनों में करेंगे, तो 60/15। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, 4 दिन। कितना मिल जाएगा, 4 दिन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 4 दिन। आगे समझो बच्चों, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, इससे आप विद इन 30 सेकेंड आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो जरूर ही रहने वाले हैं इस चैप्टर से। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आप लोग खुद से सॉल्व करिए। देखिए क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए ए कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। ठीक है, देखिए ऊपर में तो अपने को समय दिया था, ठीक, यहाँ पे बी का समय अपने को नहीं दिया है। ठीक है, उसके बाद क्षमता दिया गया है। क्या दिया गया है? क्षमता दिया गया है, तो क्षमता लिख लेते हैं। क्षमता में देखिए बच्चों क्या कह रहा है, क्षमता में कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। ठीक, तो देखिए 50% बोला गया है, 50%, तो 50% बराबर क्या होगा बच्चों? 50% बराबर देखिए 50/100। इसका मतलब क्या होगा? 1/2, 1/2। ठीक है, 1/2। अब ध्यान दीजिए, एक बट्टे दो। अब देखिए कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी बी की क्षमता यदि आप 2 माने, बी की कार्य क्षमता यदि आप 2 माने तो ए की कार्य क्षमता 2 से 1 ज्यादा हो जाएगा। तो बी की कार्य क्षमता यदि 2 माने तो ए की कार्य क्षमता 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि यदि बी की कार्य क्षमता हमने 2 माना तो ए की कार्य क्षमता 2 + 1 हो जाएगी, यानी 3 हो जाएगी। ये नॉर्मल परसेंटेज की बेसिस पे मैंने आपको बताया। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, यदि आप बी की कार्य क्षमता को 100% मान लें तो ए का कार्य क्षमता कितना होगा बच्चों? 50% ज़्यादा है, मतलब 150% हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 100% बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1, और 150% बराबर करेंगे तो 1.5। अब देखिए यहाँ पे दशमलव में आ गया, तो अपने को क्या करना है? इसको दशमलव हटाना है। दशमलव हटाना है तो आप इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर नीचे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। ठीक है बच्चों, या या एक चीज़ और कर सकते हैं। देखिए ए और बी का रेशियो निकाल लें, ए और बी का, तो बी आपका कितना है बच्चों? 150% और ए है 100%। इसको जब आप काटेंगे तो 50 दिया 150, 50 दूना 100। ठीक है, ए से 50% अधिक है, तो ये हमने उल्टा लिख लिया है। ये नीचे ए होगा ना बच्चों, यहाँ पे नीचे होगा और ऊपर बी होगा। तो यहाँ पे जरा सा आप करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेंगे। बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज़्यादा है, तो ए की यदि 2 होगी, ए की कार्य क्षमता यदि 2 होगी तो बी की कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर है बच्चों? और क्षमता का मतलब आपको पता है कि स्पीड होता है, क्षमता का मतलब स्पीड होता है। अब कुल काम हमें पता नहीं है, कुल काम अपने को पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे पता कर सकते हैं बच्चों। कुल कार्य बराबर क्या होता है? कुल कार्य बराबर समय गुने चाल या समय गुने क्षमता। तो 9 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी कुल कार्य यहाँ पे हो गया 18। अब इसी कार्य को बी को करना है अकेले, ठीक, और 3 की स्पीड से वो काम कर रहा है। 18 काम करना है और 3 की स्पीड से काम करना है, तो कितने दिनों में काम को कर लेगा? तो 18 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। यानी बी के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? बी के द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 6 दिन। यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे समझ में बच्चों? उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्ट आसान है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, चलिए आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों, कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हो। चलिए लिखते हैं हम लोग, ए प्लस बी दोनों मिल जाते हैं तो किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिल जाते हैं तो कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी तथा सी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सी तथा ए इसे
15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सी तथा ए इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बच्चों क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि कुल कार्य कितना है और सी किस स्पीड से काम कर रहा है, यानी सी एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें समय दे दिया क्या, ठीक। अब कुल कार्य के लिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग, कुल कार्य के लिए हम लोग इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो होगा वो आपको 60 आएगा, ठीक है। ये कैसे आएगा मैं ये बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलिए अब हम लोग 60 में डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा कितना, नहीं 60 नहीं आएगा बच्चों एलसीएम। इसको देखिए मैं करेक्ट करता हूँ। देखिए एलसीएम मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए एलसीएम निकालना है बच्चों 8 का, 12 का और 15 का। तो एलसीएम का मतलब होता है बच्चों लिस्ट कॉमन मल्टीपुल। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट, LEST, लिस्ट कॉमन मल्टीपुल, ठीक है, मल्टीपुल, ठीक है। इसका मतलब है कि हम सभी का मल्टीपुल निकाल लेंगे, उसके बाद उस मल्टीपुल में देखेंगे ऐसा कौन सा कॉमन मल्टीपुल है जो कि छोटा है, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपुल जो होगा वही आपका एलसीएम होता है। तो चलिए हम लोग पहले 15 का लिखते हैं मल्टीपुल। तो 15 का ही 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, ठीक। अब बढ़ते हैं देखते हैं हम लोग 12 का लिखते हैं। 12 का ही 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60। यहाँ देखिए 60 आ गया। अब देखते हैं 8 में, 8 का ही 8, 8 दूना 16, 8 चौक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 से 56, 8 64, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉमन ऐसा कोई नंबर अभी तक नहीं आया जो कॉमन है, ठीक। आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो 120 आएगा जो कि तीनों में कॉमन होगा। 12 दही 120, ठीक है, और 15 अठे 120। ये ऐसा मल्टीपल है जो तीनों में कॉमन आएगा। जब आप इसका मल्टीपल लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि 8, 12 और 15 का जो एलसीएम है वो कितना है, 120 है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो एलसीएम कितना हो गया बच्चों, एलसीएम हो गया हमारा 120, एलसीएम हो गया 120। अब 120 हो गया क्या, कुल काम 120 क्या है बच्चों, ये जो 120 है ये हमारा कुल काम मिल गया, ये हमारा कुल काम मिल गया। 120 में 8 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, 120 में 12 से भाग देंगे तो 12 × 120 आएगा, 120 में 15 से भाग करेंगे तो 15 × 120 आ जाएगा। तो ये मिला आपको चाल, या कह सकते हैं स्पीड, किस स्पीड से ये लोग काम करेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं क्षमता। तीनों एक ही चीज है, ठीक है बच्चों, ठीक। अपने को बच्चों क्या पूछा है कि सी अकेला इसे कितने दिनों में काम को कर सकते हैं, सी अकेला कितने दिनों में काम को कर सकते हैं। तो चलिए अब सी का अपने को स्पीड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यदि तीनों मिल जाते हैं, तीनों को जोड़ दीजिए आप, a + b + b + c + c + a। तो जब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 15 + 10 + 8, तो 15 10 25 और 8 33 मिल जाएगा। यानी तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 33 यूनिट काम करेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों आप ध्यान देंगे तो हर चीज दो दो बार दोहराया गया है, इसमें हर चीज दो दो बार आया है। ए 2 बार देखिए, ए यहाँ भी ए आया है, बी भी देखिए 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है। तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं a + b + c = 33। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा a + b + c = 33/2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये a + b + c का स्पीड आया, लेकिन अपने को चाहिए सिर्फ c का स्पीड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a
प्लस बी प्लस सी बराबर 33/2 है। हमें सी का स्पीड चाहिए था, तो ए प्लस बी का वैल्यू पुट कर देंगे और ए प्लस बी का वैल्यू अपने को कितना है 15। तो यहाँ से सी बराबर क्या मिलेगा 33/2 माइनस 15। 15 क्या है, ए प्लस बी को उस तरफ ले जाएंगे तो ए प्लस बी का वैल्यू हमने 15 पुट किया। तो 33 माइनस 15 दूना 30/2। तो 33 में से 30 घटाएगा कितना होगा 3। तो 3/2 यानी सी का स्पीड बच्चों कितना मिला, सी का स्पीड मिला 3/2। अब इसका मतलब है कि सी एक दिन में 3/2 यूनिट काम कर पाएगा, लेकिन काम कितना करना है सी को, टोटल काम करना है 120। तो सी के द्वारा जो लिया गया बच्चों समय होगा, सी के द्वारा जो लिया गया समय होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा देखिए। तो सी के द्वारा लिया गया समय होगा, टोटल काम करना है 120 और स्पीड है उसका 3/2। ठीक, तो वो हो जाएगा 120/3 और ये 2 की ऊपर चला जाएगा तो 3 चौके 12, तो 40 दूना 80। यानी सी यदि अकेला काम करता है तो उसे कितना समय लगेगा बच्चों, 80 दिन लगेगा। कितना समय लगेगा, 80 दिन। क्लियर है बच्चों। तो आशा करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप लोग कोशिश करेंगे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का। मैं आपको इससे जुड़े प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपको बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।